इंटरमीडिएट ग्रुप एमपीसी सेकेंड ईयर में पेपर मैथ्स 2B में पहला चैप्टर सर्किल जो दायरा कहलाया जाता है, जो एनुअल एग्जाम के लिए 22 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाला चैप्टर है, जो 7 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 4 मार्क्स के लिए 1 और 2 मार्क्स के लिए 2। आज हम इस चैप्टर के बारे में चंद अहम मालूमात और आगे इंटरमीडिएट की तैयारी के लिए कौन से सवालात अहम हैं देखेंगे। देखिए, दायरे के लिए सबसे पहले मैं डेफिनेशन से शुरू करता हूँ, इसकी तारीफ से। देखिए, इसकी तारीफ क्या बोल रही है। मुस्तवी का एक मुतय्यन नुक्ते से मसावी फासले पर वाक़े तमाम नुकात के सेट से बनने वाली शक्ल दायरा कहलाती है और इस मुतय्यन नुक्ते को दायरे का मरकज़ कहते हैं। ठीक है, उस मुतय्यन नुक्ते को दायरे का मरकज़ जो कहते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मुस्तवी के एक मुतय्यन नुक्ते, मुस्तवी का एक मुतय्यन नुक्ते से मसावी फासले पर वाक़े तमाम सेट। देखिए, मैं एक यहाँ पर बता रहा हूँ कि मैं एक नुक्ता आप लोगों को यहाँ पहले से लिया सो बता रहा हूँ। ये देखो, यहाँ एक नुक्ता है जो इस तारीफ के एतबार से बता रहा हूँ। मुस्तवी के एक नुक्ते से, मुतय्यन नुक्ते से, तो यहाँ एक मैं मुतय्यन नुक्ता कर लिया। देखिए, अब वो मुतय्यन नुक्ता करने के बाद उसके मसावी फासले पर वाक़े तमाम नुकात के सेट देखेंगे। उसके मसावी फासले पर तमाम नुकाती लेंगे हम। देखिए, उसके मसावी फासले पर तमाम नुकाती है। देखिए, आप गौर से देख लीजिए, बारीक बारीक डॉट रहते हो, अगर करीब से देखें तो और क्लियर दिखता। तमाम नुकात यानी मैं पूरे नुकाती लिया, उससे उसके सेट से बनने वाली शक्ल दायरा कहलाती है। उसके सेट से बनने वाली शक्ल, मैं पहले तो तमाम मसावी नुकात लिया और उसके सेट से बनने वाली शक्ल क्या कहलाती है? दायरा कहलाती है। जब ये बात तारीफ के जरिए साबित हो रही कि मुस्तवी में कई नुकात रहते, ये एक ही नहीं रहता। मैं एक पर्टिकुलरली ये तारीफ के एतबार से मुतय्यन एक नुक्ता करा बोल के बताया, फिर वही मसावी फासले पर मैं एक उसके मसावी यानी वो नुक्ते से जो मैं मुतय्यन नुक्ता करा, जिसको मैं अंडरलाइन करके आपको बता रहा हूँ, उसके मसावी फासले से जितने नुकात रहते उसको मैं मसावी फासला ले लिया, वो उतने नुकात को उससे बनने वाली, यानी आप वो नुकात को मिलाए तो जो शक्ल बनेंगी उसको दायरा कहते हैं। वही देखिए, उसको नुकात को मिला रहे, जैसे आप नुकात को मिलाए वो शक्ल क्या बन गई? दायरा। आगे क्या बढ़ रहा? वो शक्ल तो दायरा कहलाती है, मगर जो मुतय्यन नुक्ता करके आप जो दायरा बनाए उसको क्या बोलते हैं? दायरे का मरकज। फिर से एक बार आप समझ लीजिए कि क्लियर सफाई के साथ ये बात है कि मुस्तवी में, यानी मुस्तवी में कई नुकात रहते हैं, कोई एक नुक्ते को आप मुतय्यन कर लेके उसके मसावी फासले, यानी वो नुक्ते से जितने उसके मसावी फासले पे बन सकते हैं, वो नुकात को अगर आप मुकम्मल तौर से जोड़ देंगे, नुकात को मिला देंगे, तो जो शक्ल बनती है वो दायरा कहलाती है। फर्क शर्त यह है कि वो पूरा मसावी फासला रहना, वो जो मुतय्यन नुक्ता रहता वो जो भी नुकात ले रहे पूरा मसावी फासले, तो वैसी ही शक्ल आपको दायरा कहलाती है और वो मुतय्यन नुक्ता उस दायरे का मरकज कहलाता है। देखिए, इंटरमीडिएट में तो दायरे की तारीफ ये इतनी है, फिर आगे उसके जो है सो दूसरे यानी म्यारी शक्ल और जो है सो मरकज़ और मरकज़ के ऊपर जो है सो बात है, और सवालात है, निस्फ़ ख़ुतर पे बात है, सवालात है, और जो है सो दूसरे अज्जा पे है, टेंजेंट पे। लेकिन मैं उससे पहले क्या है, यहाँ पर दायरे की अज्जा के बारे में बताऊंगा बच्चों, क्योंकि दायरे के अज्जा इसलिए अहम है। यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि निस्फ़ ख़ुतर क्या है, ख़ुतर कब बोलते, वितर कब बोलते, फिर उसके बाद जो है सो मुहित कब बोला जाता, ऐसे खौस कब बोला जाता। ये जो चीज़ें हैं ये मालूम रही तो जो इंटरमीडिएट के सवालात में जब वो चीज़ें जिक्र होंगी तो आपको सवाल समझने में और शक्ल के अंदर जब वो उसको इस्तेमाल किया जा रहा है तो आसानी से समझ सकते कि इस हिस्से को हम ये बोलते थे, बराबर ये दायरे का जुज़ है। तो पहले दायरे के अज्जा देखेंगे। ये मैं यहाँ पर डिफिनेशन भी आपको नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि डिफिनेशन इसलिए नहीं, दायरे के अज्जा की डिफिनेशन इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ, अहम नहीं है। अब मैं जो समझाता हूँ, अगर आपके ओन लफ्ज़ में भी कहीं पर भी लिख सकते, मार्क्स मिल जाते। फ़र्क वही है कि वही मकसद हो। देखिए, दायरे के अज्जा में सबसे पहले हम देखेंगे निस्फ़ ख़ुतर। निस्फ़ ख़ुतर किसको बोलते हैं बच्चों? यहाँ पर देखिए,
कंफ्यूज मत होइए, नुस्ख खुतर उसको बोलते हैं जो दायरे का मरकज, जैसा बताया मैं आपको दायरे का मरकज, दायरे के मरकज से दायरे के किसी भी एक नुक्ता, जैसा नुक्ते से बनाना वो पूरा दायरा, किसी भी नुक्ते दायरे के ऊपर का किसी भी कहीं भी एक नुक्ते को लेकर, फर्ज करो यहाँ पर मैं एक नुक्ता लिया, क्या लिया, ए, इस नुक्ते को और दायरे के मरकज को मिलाने वाले खत को क्या कहते हैं, निफ्स खुतर कहते हैं। याद रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, दायरे के मरकज से लेना है, मरकज ओ है दायरे का। और मैं एक यहाँ पर मिसाल के लिए आपको जो ए बताया यहाँ पर नुक्ता, वो ए आपका वो दायरे के ऊपर वाक़ नुक्ता है, उससे जो खत मरकज को और वो नुक्ते को जो खत मिलता है उसको हम निफ्स खुतर कहते हैं। ये है निफ्स खुतर की तारीफ, दायरे के मरकज से किसी भी वाक़े मुतय्यन दायरे के ऊपर वाक़ नुक्ते, किसी भी, यहाँ नहीं बोल के ज़रूरी नहीं है, कहीं पर भी दायरे के ऊपर जो नुक्ता रहता है वो मरकज से वो नुक्ते को जो मिलता है खत, जो खत ज़ाहिरी तौर पर नज़र आता है वो खत को हम निफ्स खुतर कहते हैं। फिर बाजू में मिसाल के लिए मैं आपको समझाने के लिए छोटा सा मिसाल दे रहा हूँ। देखिए ओ ये तो निफ्स खुतर बता रहा हूँ। अब देखिए ये एक मैं दायरा लिया, इसमें देखिए कितने आप निफ्स खुतर बना सकते, देखिए ये पूरे निफ्स खुतर है। ये निफ्स खुतर की तारीफ हो गई। फिर आगे देखिए नेक्स्ट खुतर। खुतर में फ़र्क यह है कि दायरे के एक कोने का जो नुक्ता फिर दायरे के दूसरे कोने के नुक्ता, यानी दायरे पे ये साइड है, मिसाल के तौर पर यहाँ एक नुक्ता है ए, फिर दायरे के दूसरे कोने पर नुक्ता है बी। ये ए और बी से को मिलाने के लिए जो खत खींचा जाता है, और वो खत अगर मरकज से गुजरता है, वो खत मरकज से गुजरना, यानी आपके दायरे के जो दो नुकात पाए जाते हैं अलग अलग साइड, यानी मुखालिफ साइड बोल सकते हैं आप। जैसा मैं यहाँ ए एक लिया, बी एक लिया, तो ए और बी जो दो नुक्ते हैं और ये दो नुक्ता जो मिल रहे हैं, आप जिस वक्त आप इसको क्लिक करेंगे तो जो खत बनेगा वो खत अगर मरकज से गुजर रहा है तो उसको दायरे का खुतर कहते हैं। समझ में ये बच्चों बात, दायरे का खुतर कहते हैं। कब कहते हैं दायरे का खुतर? जब वो खत मरकज से गुजरना। निफ्स खुतर मरकज से नहीं गुजरता। निफ्स खुतर जो पहले तारीफ करें निफ्स खुतर की, निफ्स खुतर मरकज से वो नुक्ते तक जाता खत, जो नुक्ता आप बताते किधर भी बताए, मिसाल के तौर पे किधर भी जा सकता दायरे के तरफ में नुक्ता, तो वो मरकज से वो नुक्ते तक जाने वाले को आप निफ्स खुतर कहते हैं। और खुतर किसको कहते हैं? निफ्स खुतर से गुजरने वाले खत को वो खुतर किसको कहते हैं? मरकज से गुजरने वाले खत को। और निफ्स खुतर मरकज से नहीं गुजरता बल्कि मरकज से शुरू होता है और वो नुक्ते पर जाकर रुकता है, जो नुक्ता दायरे पर वाक़ रहता है। लेकिन खुतर की उल्टा है, खुतर क्या करता है? मरकज से गुजरता है, गुजर गया, गुजरने वाला खत जो दूसरे दायरे के दूसरे नुक्ते पर जाके मिलता है मरकज से गुजरकर, तो उसको हम खुतर कहते हैं। यहाँ पे देखिए ए बी खुतर है और एक खुतर में दो निफ्स खुतर पाए जाते हैं। यहाँ वही बता रहा हूँ, देखो ए बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी, यानी एक खुतर में दो निफ्स खुतर, यानी ओ ए बी निफ्स खुतर है आपके लिए, ओ बी भी, ओ और बी भी निफ्स खुतर है, ओ बी भी निफ्स खुतर है और ओ ए भी निफ्स खुतर ही है, लेकिन खुतर मुकम्मिल ए बी है। फिर और मिसाल के लिए देखिए एक दायरे को लीजिए, इसमें से आप मरकज पे से जितने हो सकते उतने गुजार सकते, इसमें भी जितने हो सकते उतने आपके, मगर शर्त है कि खुतर के लिए मरकज से ही वो खत गुजरना जरूरी है। देखिए क्या है वितर। वितर की बात अब यहाँ पर करेंगे तो वितर का सिंपल है, इसमें भी दो नुक्ते रहते हैं दायरे पर, ए और बी कहीं भी ले सकते हो, लेकिन ये खत मरकज से नहीं गुजरता, और जो खत मरकज से नहीं गुजरता उसको आप क्या कहते हैं? वितर कहते हैं। जो खत मरकज से नहीं गुजरता और वो दायरे को खता कर देता है, यानी खता कर रहा, काट दे रहा, तो वो आपको वितर कहलाता है। चाहे वो कहीं पर भी आने दो, दायरे के किसी भी कोने में, कौन से भी हिस्से में आने दो, शर्त है कि वो मरकज से नहीं गुजरना। मरकज से गुजरा तो क्या बन जाता? खुतर बन जाता। अगर मरकज से नहीं गुजरा तो वितर बन जाता। और वितर कभी भी मरकज से नहीं गुजरता, यह आपको याद रखना चाहिए। ए भी यहाँ वितर है बल्कि बता रहा है। नेक्स्ट देखिए मुहित। नेक्स्ट मुहित जो है, मुहित दायरे की लंबाई को कहते हैं। मुहित किसको कहते हैं?
दायरे की लंबाई को, दायरे की लंबाई को मुहित कहते हैं। तो अतराफ की लंबाई हो सकती है या दायरे पर वाक़ लंबाई हो सकती है। देखिए यहाँ पे अतराफ की लंबाई हो या दायरे पर वाक़ लंबाई हो, देखिए ये मुहित कहलाता है, यानी ये लंबाई मुहित कहलाती है। बस मुहित इतना ही है, यानी अतराफ की लंबाई या दायरे के अतराफ की लंबाई या दायरे के ऊपर की लंबाई या दायरे की लंबाई बोल लीजिए, वो मुहित कहलाती है। नेक्स्ट है खौस। खौस क्या है? मुहित का हिस्सा, यानी पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस। पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस को क्या कहते हैं? खौस, यानी अर्क कहते हैं। तो जो मुहित आप बोल रहे हैं दायरे की लंबाई, वो लंबाई का कुछ हिस्सा जो दायरे का रहता है उसको हम बोलते हैं खौस। देखिए यहाँ बता रहा हूँ मैं, ये कहीं पर भी आ सकता है दायरे के, मैं एक जगह मिसाल देके बता रहा हूँ आपको कि ये क्या होता, कहीं पर भी आपको आ सकता है, ये कोई भी साइड, दायरे के कोई भी साइड, मगर मुहित का एक हिस्सा रहता है। जितना मुहित रहता है ना, उसका जो भी हिस्सा आता है उसको हम क्या बोलेंगे? हिस्सा बन गया ऐसा, तो उसको खौस कहते हैं। नेक्स्ट बारी आती है किसकी? सीकेंड की, यानी खतई खित्ता। खतई खित्ते में फर्क क्या है? मुकम्मिल तौर से दायरे को खता कर देता है, यानी खत एक दूसरे के पार हो जाता है, यानी दायरे से पार हो जाता है, दायरे से गुजर जाता है खत। देखिए मिसाल के तौर पर ए मैं दायरे के बाहर लिया, बी एक दायरे के बाहर लिया, जब मैं ए और बी को मिला रहा हूँ खत, यानी मुकम्मिल तौर से ए बी खतई खत्ता कहलाता है, क्योंकि ये दायरे के एक दूसरे बाहर से खता कर दिया, यानी दायरे को खता कर दिया बाहर के नुकात से। तो खतई खत्ता दायरे का उस वक्त कहलाता है जब वो दायरे के बाहर, देखिए आपने इस खुतर भी दायरे के अंदर नुक्ता बना, दायरे पे नुक्ते बना, दायरे के अंदर वाक़ था, और जो सो खुतर तो आपको मैं क्लियर बोला कि दायरे पर नुक्ते रहते और मरकज से गुजरता तो खुतर कहलाता, और वितर मरकज पे नहीं गुजरता बल्कि दायरे पर ही दो नुक्ते रहते, मरकज से नहीं गुजरता। ये आप वहां पर तीन कंडीशन, ये कंडीशन कैसी है खतई खत्ता की? यानी ये बाहर से गुजरते हुए दायरे को काटता, नुक्ते दो बाहर से गुजर, और हर खतई खत्ता में कंपलसरी वितर पाया जाता। देखिए वितर कैसा पाया जाता? सी एक नुक्ता बन रहा, दायरे को जहां से उन्हें खता कर लेते हुए लिख रहा, देखिए सी एक नुक्ता बन गया, यहाँ पर भी डी एक नुक्ता बन गया, और इन्हें सी और डी यहाँ पे क्या बन गया? वितर बन गया, और ए भी क्या बन गया? खतई खित्ता, यानी सेकंड बन गया। देखिए यहाँ मैं बोल रहा हूँ ए बी सेकंड है या सी डी कॉर्ड है, यानी ए बी खतई खित्ता है, सी डी वितर है। देखिए आप ममास देखिए यहाँ पर भी ए एक पॉइंट ले लीजिए आप दायरे के बाहरी, बी एक पॉइंट ले लीजिए, इसके दरमियान में आप खत खींच दीजिए। ममास उसको कहते हैं जो दायरे को मस करता है, वो भी सिर्फ एक ही नुक्ता बनाना। आपको इससे पहले हम खतई खित्ता भी बाहर नुकात थे, ए और बी नुक्ता दायरे के बाहर के हिस्से में थे। जब वो ए और बी खतई खित्ते में जब खत बना तो दायरे को मुनखता कर दिए, वो लोग कट कर दिए, लेकिन वहां पर दो नुकात आए, सी एक नुक्ता आया, डी एक नुक्ता आया, जो सी डी को हम वितर कहे, वहां पर सी और डी को वितर कहे। लेकिन ममास में ऐसा नहीं है, ममास में क्या है? सिर्फ एक ही नुक्ता आता है सी, यानी अगर दायरे को मस करते हुए दायरे को मस करता है, यानी खता भी नहीं, खता करा कि दो नुक्ते वो खतई खत्ते में चले जाते। देख लीजिए, सुन लीजिए, अगर कोई भी खत, अगर यही खत अगर नीचे आ गया तो खतई खत्ते में चले जाता, उन्हें मस नहीं करके। अगर दायरे के बीच में से गया या दायरे के थोड़ा ही नीचे के हिस्से से भी अगर चले गया तो खतई खत्ते में आया था। लेकिन इन्हें दायरे को मस करते हुए सिर्फ अगर एक ही नुक्ता बना रहा, दो नुक्ते नहीं बनाना खत, अगर दायरे को मस करते हुए दो नुक्ते बनाया, एक ही नुक्ता बनाना उन्हें, जैसा यहाँ बता रहा हूं मैं, वो एक ही नुक्ता अगर बना तो ममास कहते हैं, दायरे का ममास करते हैं। यहाँ ए भी दायरे का ममास है। जो देखिए, और सी को यहाँ क्या कहते हैं? नुक्ते तमास। सी को क्या कहते हैं? नुक्ते तमास, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, नुक्ते तमास सी को कहते हैं। ए भी आपका क्या कहलाता है? ममास कहलाता है। देखिए नेक्स्ट, दायरवी खिता। दायरवी खिता क्या है? वितर जो खता करता है कहीं से भी दायरे के हिस्से को, यानी निफ से नहीं,
निफ से करा तो मरकज से अगर गुजर गया तो खुतर कहलाता है और वो निफ दायरा कहलाता है। लेकिन उसको छोड़कर यानी मरकज से नीचे या चाहे नीचे के हिस्से से खता करता हूँ या दायरे के मरकज के ऊपर के हिस्से से, लेकिन वो जहां से भी खता कराए ऐसा लाइन तो नीचे के हिस्से को और ऊपर के हिस्से को सेगमेंट कहते हैं। फर्क इतना है कि नीचे का अगर जो कट होने के बाद जो दायरा नीचे का छोटा होता है उसको खतई असगर कहते हैं, ऊपर के दायरे को खतई अकबर कहते हैं जिसको मेजर सेगमेंट कहते हैं, नीचे वाले को माइनर सेगमेंट कहते हैं। जैसा मैं आपको बताया दायरवी खता के बारे में सिंपल है, खाली वितर जब खता करता है तो उसको हम दायरवी असगर कहते हैं या खतई असगर कहते हैं या खतई अकबर कहते हैं। वो उसके साइज के हिसाब से, साइज बड़ा है तो खतई अकबर, साइज छोटा है तो खतई असगर। नेक्स्ट देखिए सेक्टर खुता। सेक्टर किसको कहते हैं? देखिए खुता यानी मरकज से एक, मैं कहीं पर भी ले सकते, जरूरी नहीं, मैं मिसाल के लिए ये समझा रहा हूँ। मरकज से आप पहला एक निफ्स खुतर लिए R1, फिर मरकज से और एक दूसरा इस तरीके से निफ्स खुतर लिए R2। ये R1 और R2 के साथ अगर खौस मिला तो वो खौस R1 R2 के दरमियान से जो घेरा हुआ हिस्सा है, जो घेरा गया हिस्सा, R1 या R2 दो निफ्स खुतर और खौस से घेरा हुआ हिस्से को आप सेक्टर यानी खिते का हिस्सा कहते हैं। इसको कहते हैं सेक्टर। किसको कहते हैं? R1 यानी दो निफ्स खुतरों से R1 और R2 और खौस के जरिए जो एरिया घेरा जाता है, जो हिस्सा घेरा जाता है, उसको सेक्टर यानी खिता कहते हैं। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए मरकजी जाविया। मरकजी जाविया किसको बोलते हैं? यानी मरकज से दो वितर जब खींचे जाते हैं तो वो दो वितरों को, जो भी आप दो वितर खींचते हैं, वो दो वितरों के दरमियान का जो जाविया बनता है उसको मरकजी जाविया कहते हैं। देखिए मैं एक OA एक वितर खींचा, फिर वैसे ही जो है दो वितर बोला ना, और एक वितर मैं OB एक खींचा, तो OA और OB, तो यहाँ मरकजी जाविया जो दरमियानी फासला होता है इसको मरकजी जाविया, इसको मरकजी जाविया कहते हैं। इसको, ये हिस्से को मरकजी जाविया, इनसे जो दो वितरों के दरमियान में मरकज पर जो जाविया बनता है उसको मरकजी जाविया कहते हैं। ये मरकज पर बनाना जाविया, ये मरकज पर जो जाविया बना इसको मरकजी जाविया कहते हैं। अब देखेंगे फिर नेक्स्ट जाविया OAB कहते हैं इसको। देखिए दाखिली जाविया। दाखिली जाविया किसको बोलते हैं? देखिए सिंपल है, दो मुश्तरका वितरों के रास पर बनने वाले जाविये को दाखिली जाविया कहते हैं। दो वितरों के मुश्तरका रास से बनने वाले जाविये को, दो वितरों के मुश्तरका रास से बनने वाले जाविये को क्या कहते हैं? दाखिली जाविया। देखिए मैं यहाँ पर A एक पॉइंट ले लेता हूँ, B एक पॉइंट ले लेता हूँ, इससे मैं एक वितर खींचता हूँ, फिर B से मैं और एक वितर खींचने के लिए C एक पॉइंट लेता हूँ, B और C एक वितर खींचता हूँ, तो यहां पर देखिए दो वितर हो गया, AB एक वितर हो गया, BC एक वितर हो गया, और ये मुश्तरका नुक्ता क्या है? B के पास है। मुश्तरका जो नुक्ता है ये दायरे पे वाक़ B के पास है, B मुश्तरका नुक्ता रखता है। तो दो वितरों का मुश्तरका नुक्ता यानी रास, इसको हम रास बोलते हैं, दो वितरों का मुश्तरके रास से बनने वाला जाविया, ये जाविया जो बना इसको क्या कहते हैं? दाखिली जाविया कहते हैं। देखिए दाखिली जाविया क्या है? ABC जाविया दाखिली जाविया कहलाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट में क्या बोल रहा हूं मैं? मख्तुए खौस। जो पिछला मैं दाखिली जाविया का एक्सप्लेनेशन कराना वही चीज है, यानी सेम यहां पर भी मैं मुश्तरका दो वितर का नुक्ता लेता हूं। देखिए मुश्तरका AB एक मुश्तरका, दो नुकात हैं, एक में वितर खींचा, फिर C से फिर और एक वितर खींचा, सेम C से एक वितर खींचा। फर्क इतना है कि यहाँ A और C के दरमियान में जो खौस बना, वो खौस के साथ जो जाविया बन रहा उसको हम मख्तुए खौस जाविया कहते हैं। जाविया ABC मख्तुए खौस कहलाता है, क्योंकि जाविया ABC इसलिए मख्तुए खौस कहलाता है क्योंकि A और B और C से मुश्तरका तौर से जाविया तो बन जाता है,
اگر بغیر قوس کے زاویے کو کیا کہتے ہیں؟ داخلی زاویہ کہتے ہیں. لیکن اگر وہی قوس کے ساتھ آ جاتا ہے تو مختوع قوس کہلاتا ہے. اس کو کیا کہہ لیں گے؟ مختوع قوس، کیونکہ قوس کے ساتھ آیا. یہ قوس کے اے اور سی قوس کے ساتھ ہے، اے اور سی قوس کے ساتھ ہے. اس لیے داخلی زاویہ جب بھی قوس کے ساتھ آ جاتا ہے تو اس کو زاویہ اے بی سی کہتے ہیں. لیکن یہ مختوع قوس کا زاویہ کہلاتا ہے. کچھ بھی نہیں. داخلی زاویے میں اور مختوع قوس کے زاویے میں فرق اتنا ہی ہے کہ داخلی زاویہ دو مشترکہ راس کے نقطے جو راس رہتا ہے، جو دو مشترکہ وتر کا جو ایک ہی راس رہتا ہے، اور جو راس سے بننے والا زاویہ داخلی زاویہ کہلاتا ہے. وہی اگر قوس کے ساتھ بنا تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مختوع قوس، یعنی زاویہ اے بی سی جو مختوع قوس کا زاویہ کہلاتا ہے. اب نیکسٹ دیکھیے، آپ کو آنے والے جو اس کے اوپر جو نیکسٹ جو کلاس آئیں گی یا نیکسٹ جو ٹاپک آئیں گی، دائرے کی مساوات ہے، معیاری مساوات ہے، مرکز اور نصف قطر ہے. یہ انٹرمیڈیٹ لیول کا چیپٹرس ہے، یہ انٹرمیڈیٹ کا سلیبس ہے. یہ جو ابھی میں اس سے پہلے اجزاء کے بارے میں بتایا وہ انٹرمیڈیٹ کا نہیں ہے، نہ ہی، مگر وہ تمام جو چیزیں پوائنٹ ہے آپ دائرے کے ساتھ آپ وہ پوائنٹ کو ایک جگہ نوٹ کر لے کے رکھیے. جب بھی ہم دائرے کی مساوات، معیاری مساوات یا مرکز اور نصف قطر پڑھیں گے، اس میں جو سوالات آئیں گے یہ نقاط کے وہ پوائنٹ کے ذریعے دائرے کو، یعنی قوس کس کو بولتے ہیں، داخلی زاویہ کس کو بولتے، اور جو ہے سو آپ کو جو ہے سو مرکزی زاویہ کس کو بولتے، یعنی پھر وتر کہاں ہو جاتا، پھر ارگ کس کو بولتے. یہ جو چیزیں رہتی، یہ چیزیں آپ کو، وہ چیزیں اگر ذہن میں رہی تو آپ آسانی کے ساتھ سوالات میں فگر جس وقت اتار کے سوالات کو سمجھایا جاتا ہے اس وقت آپ کو سوال سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. وہ جو اجزاء ذرا اہم تھے اس کو آپ نوٹ کر لیجئے. انشاءاللہ آگے پھر نیکسٹ کلاس یعنی نیکسٹ ویڈیو جو بھی بنے گا یہ ٹاپک پہ بنے گا. اللہ حافظ.